डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित शीर्षक भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सम्मिलित परिवार में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को सुख पहुंचाने के हेतु कार्य करता है। अगर वही परिवार व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु कार्य करता है तो दोनों स्थितियों में देखा जाए तो पहली स्थिति में संघर्ष नहीं होता है और दूसरी स्थिति में संघर्ष होना स्वाभाविक है, क्योंकि स्वार्थ की भावना से कार्य किया जाता है। आगे आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसीलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, दूसरा नहीं। वही उसी शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं, विचार करने योग्य हैं, क्योंकि इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संग लिपि या देवनागरी लिपि में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, अर्थात उसको समझ सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से, कम परिश्रम से समझ जाएगा, अर्थात उसे पढ़ लेगा, उसके विषय में जान जाएगा। दूसरी बात यह है, ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा प्रारंभ किया जाए। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी। साथ ही साथ संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। अर्थात कहने का मतलब
साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में, रचना करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं, अर्थात इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एकजुटता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है, जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी और उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। गर फिरदौस वर रुए जमीनस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका अर्थ यही है, यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया हो।